एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठा रहता था और वह जोर जोर से चिल्लाकर बोलता रहता था कि जो चाहोगे वो पाओगे। वहाँ से गुजरने वाले लोग उस साधु को पागल समझते थे और उसकी बातों को अनसुना कर देते, और जो सुनते थे वे उसकी बातों पर हंसते थे। एक दिन उस साधु की आवाज़ वहाँ से गुजरे एक युवक को सुनाई दी, जो चाहोगे वो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक उस साधु के पास आया। वह युवक साधु से बोला कि बाबा, आप जोर जोर से ये चिल्ला रहे हो कि जो चाहोगे वो पाओगे। क्या आप सच में जो चाहते हैं वो दे सकते हो? साधु ने उस युवक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा? इस पर वह युवक बोला कि मैं एक बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोले कि मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम चाहो उतने हीरे और मोती बना लेना और एक व्यापारी बन जाओगे। ये सुनकर युवक बहुत प्रसन्न हुआ। साधु ने युवक को दोनों हाथ आगे बढ़ाने को कहा। साधु ने युवक की हथेली पर अपना हाथ रखा और बोले कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो सबसे कीमती हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे तुम अपनी मुट्ठी में जोर से जकड़ लो और कभी भी अपने हाथ से समय को जाने मत देना। इससे तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। अब साधु ने दूसरा हाथ युवक की हथेली पर रखते हुए कहा कि ये बेटा दुनिया का सबसे अनमोल मोती है। यदि तुम कभी भी सफल ना हो पाओ तो अपने आप में धैर्य रखना। इस धैर्य से तुम जो चाहो वो पा सकते हो। युवक साधु की बात सुनकर वहां से चल दिया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। युवक ने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय नहीं गवाएगा और ना ही कभी अपना धैर्य खोएगा। अब वह युवक एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। कुछ सालों तक उसने खूब मेहनत और मन लगा के काम किया। अब वह एक हीरे का व्यापारी बन चुका था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको क्या सिखाती है ये तो आप सीख ही चुके हैं। हमेशा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय को व्यर्थ न गंवाएं और धैर्य को अपने पास रखें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। मुस्कुराते रहिए।